राम। बाल लक्ष्य को अंग, बाल लक्ष्य को अंग सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन राम। छोटा बालक होता है, उसके बारे में महाराज बता रहे हैं, बड़े प्रेम से सुनिए। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। सभी राम सनई भाई बहना ने राम जी राम। महाराज फरमाते हैं कि और बात सब जगत में देख कर करे उपाय, बाल साध सुख राम केर कौन सिखावे आई। महाराज फरमाते हैं कि जगत में सब बातें देख करके उनके उपाय किए जाते हैं, एक दूसरे को देख के उनकी नकल से काम कर लेते हैं, परंतु महाराज फरमाते हैं कि बालक जो अभी 1 घंटे आधे घंटे का होता है, बालक को कौन आकर सिखाता है? माँ मुख हाँ चल देते फिर कर लेत समाई, खाचण कल सुख राम केर किणी सिखाई आई। महाराज फरमाते हैं माता बालक के मुंह में आंचल देती है, फिर हाथ के सहारा रखती है, तो महाराज फरमाते हैं कि मुंह से दूध खींचने की कला उसे किसने सिखाई? सदगुरु हमारे अंदर ही है भाई। सतस्वरूप राम जी महाराज अंदर है, परमात्मा अंदर है, तो सदगुरु भी हमारे अंदर ही है। उस बच्चे को वो दूध खींचने की कला किसने सिखाई? सदगुरु ने। लिंग मुख नाड़ो उतरेर गुदा टले मल आहार, बाल समय सुख राम के ओ कुण दियो विचार। बाथरूम करता है और मल छोड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि बालक अवस्था में ये विचार उसको किसने बताया कि बाथरूम कैसे करना है और मल का त्याग कैसे करना है। सुरत निरत मन सुध नहीं तो नर कहे न कोई, बाल लक्ष्य सुख राम केर के किण सिखायो मोय। यदि सुरत निरत मन शुद्ध नहीं है, सुरत निरत और मन की शुद्धि नहीं है, उसको कुछ होश नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। महाराज फरमाते हैं कि बालक को ये लक्षण किसने सिखाया? काना सुने न सामळे दिष्ट न आवे लोई, मात गर्भ सुख राम के छाड़ तुरत दे रोई। महाराज फरमाते हैं न तो वो कानों से सुनता है, ना ही संभलता है, और न संसारिक दृष्टि में आता है। महाराज फरमाते हैं कि माता के गर्भ को छोड़ते ही तुरंत रोने लग जाता है। पीछे सब संगत बहिर गुरु सतगुरु जग माई, बाल समय सुख राम केर किणी सिखायो आई। महाराज फरमाते हैं कि बाद में बड़ा होने पर गुरु और सदगुरु का साथ मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि बालपने में किसने आकर उसको सिखाया है? गर्भवास 9 मास लग
किण राख्यो बिलमाई, पीछे सुन सुख राम केर, किणे कहो तुम जाई। माता के गर्भ में 9 महीने तक किसने बिल में रखा था? महाराज फरमाते हैं कि पीछे उसको किसने कहा था कि तुम यहाँ से संसार में चले जाओ? उन समय संग सो गुरु फेर चले अंतलार। उन समय संग सो गुरु फेर चले अंतलार। दूजी सब सुख राम केर, संगत सरस विचार। महाराज फरमाते हैं कि उस समय उसके साथ जो गुरु थे अंत तक साथ चलते रहते हैं, वो ही सदगुरु है जो 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद बच्चे को जो सिखाते हैं वो ही सदगुरु है। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे तो गुरु की संगत श्रेष्ठ है। से गुरु सब ही चीन जो, गर्भवास में संग, नक चक कर सुख राम केर, प्राण चढ़ाया रंग। महाराज फरमाते हैं कि उन गुरु की सब ही पहचान करो जो गर्भवास में तुम्हारे साथ थे। सो गुरु सब ही चीन जो, गर्भवास में संग, नक चक कर सुख राम के, प्राण के चढ़ाया रंग। उन गुरु को सब ही पहचान लो जो गर्भवास में आपके साथ थे। महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने नक से लेकर चक तक प्राणों में रंग चढ़ाया और सारा शरीर उन्होंने जोड़ जोड़ के बनाया। प्राण पुरुष को राखियो गर्भवास में मान, सो सतगुरु सुख राम केर, सुध बिन दियो ज्ञान। महाराज फरमाते हैं जिन्होंने गर्भवास में प्राण पुरुष को रखा था वो सतगुरु थे। महाराज फरमाते हैं कि वे ही सतगुरु हैं जिन्होंने बिना सुधि के ज्ञान दे दिया। उस बच्चे को कोई सुधि नहीं थी परंतु उसको सतगुरु ने ज्ञान दिया। शिष्य जेले गुरु कहते हैं ये तो बयानेक, सतगुरु सो सुख राम के आदि अंत संग पे। महाराज फरमाते हैं गुरु जो ज्ञान देते हैं शिष्य उस ज्ञान को ग्रहण करे। ऐसे तो जगत में अनेक हो गए। महाराज फरमाते हैं कि जो आदि से अंत तक साथ रहते हैं वो सतगुरु है। ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुख राम केर करो नित पति सेव। ना बिछड़िया और ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुख राम के करो नित पति सेव। वे सदगुरु सदा हर समय हर संग साथ रहते हैं, न तो वे कभी आपसे बिछड़े हैं और ना ही बिछड़ेंगे। महाराज फरमाते हैं कि उन सतगुरु की हमेशा भक्ति करो। गर्भवास में राखियो बालपणे सुन लो, सो गुरु को सुख राम केर भूलिया भलो नहीं हो। महाराज फरमाते हैं
के गर्भवास में राखियो, बाल पड़े सुन लोई, सो गुरु को सुख राम के, भूलिया भलो नहीं हो। जिसने बालकपने में गर्भवास में उन सदगुरु ने रक्षा की थी, महाराज फरमाते हैं कि उन सदगुरु को भूलने से भला नहीं होता है। जुग जुग में संग साथ रमे, जुग जुग में संग साथ रमे, सो गुरु मोए बताई, सुन ज्ञानी सुख राम के, और गुरु जग माई। और कोई दूसरा ऐसा गुरु नहीं है जो जुग जुग के में शिष्य के साथ खेलता हो, जुग जुग में संग्रह में, सो गुरु मोई बताओ। कोई ऐसा दूसरा गुरु हो तो महाराज फरमाते हैं कि मुझे बताओ। सुन ज्ञानी सुखराम के, और दूसरे बहुत से गुरु होते हैं, पर वो गुरु होते हैं ये सदगुरु है। एक तो संग होता है भाई, एक संगत होती है, किसी का संग कर लिया। संग यानी एक रास्ते पर चलना होता है तो उसके साथ निकल पड़ते हैं। कोई एक जैसा काम करते हैं तो वो भी दोनों साथ होकर संग से करते हैं, उसको संग बोलते हैं। एक अच्छी बुरी आदतें जो पड़ती है उसको संगत बोलते हैं। देवताओं की भक्ति होती है वो संगत है। और सदगुरु के सानिध्य में जो सत्संग होती है उसे सत्संग कहते हैं, क्योंकि ये सत्य की भक्ति है। तो जब तक आप ये सत्संग सुनते हैं तो आप सत्य के साथ रहते हैं, इसलिए इसको सत्संग कहते हैं, सत्य का संग। उस गुरु को मुझे बताओ जो हर एक युग में आपके साथ रहता है। महाराज फरमाते हैं कि हे ज्ञानियों सुनो, और गुरु तो जगत में ही रहते हैं, वो साथ में नहीं होते हैं। जीव पलटे अब मन भयो, गुरु किया जगमाई। अब थोड़ा बड़ा हुआ, जीव से पलटकर अब मन विचार करने लग गया, तब उसने गुरु बनाया। बाल दशा में ज्ञान दे, सो गुरु मोय बताई। जिस समय आधे घंटे का 10 मिनट का बच्चा होता है, उस समय जो उसको ज्ञान देने वाला कोई ऐसा गुरु दूसरा बताओ। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा गुरु कोई हो तो मुझे बताओ। जीव पलटकर मन हो जाता है जब जगत में वो गुरु करता है, जो बालक अवस्था में ज्ञान देता है, उस गुरु को मुझे बताओ। बाकी गुरु सब बात में ही मिलते हैं, लेकिन सदगुरु हमेशा गर्भवास में भी वो साथ रहते हैं। अरद उरद के बीच में बसे सिखावनहार, अरद उरद के बीच में बसे सिखावनहार, सो सतगुरु सुख राम के निरखो उन मुनिदार। महाराज फरमाते हैं कि उड़ते हुए श्वास के बीच में सिखाने वाला रहता है, वो सतगुरु है। महाराज फरमाते हैं कि वे ही सतगुरु हैं। उनको उन मुनि दार यानी बिना प्राण बिना मन के आत्म चेतन के आधार से उनका अनुभव होता है, ये ही निरखना है। इति श्री बाल लक्ष्य
को अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो।